भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे कलयुग के 5 सत्य। कृष्ण ऑलरेडी टोल्ड 5 ट्रूथ्स ऑफ कलयुग। भगवान कृष्ण के द्वारा बताई गई कलयुग के बारे में 5 कड़वे सच्चाई जो आज पूर्णतः सच हो रहा है। बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई कि कलयुग में लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्त कैसे कर पाएंगे। ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वनवास जाने को कहा और ये भी कहा कि वन में जो भी देखा उसे आकर मुझे विस्तार पूर्वक बताना। पांचों भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। इसका क्या अर्थ है माधव? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँओं की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी, उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। कलयुग में इतनी ज्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांधकर रखेंगे। भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत है, और लड़कियां अपने पतियों की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने देखा कि एक पक्षी, उसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और उसके नाम की संपत्ति को हड़प कर जाए। हे अर्जुन, व्यक्ति कितने बड़े पद पर नियुक्त हो जाए, पर उसकी दृष्टि दूसरे की संपत्ति पर ही रहेगी। कलयुग में ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविकता संत केवल गिने चुने ही रहेंगे। अर्जुन के बाद सहदेव ने बताया कि मैंने वन में 5 से 7 पानी से भरे बड़े कुएं देखे, पर बीच का एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, बड़े बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपये खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि कलयुग में मदिरा पान, मांस भक्षक, सुंदरता, काम वासना और नशीले जश्न में धन खर्च करेंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न हो। पर जो लोग इन चीजों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं, ईश्वर का प्रभाव होगा। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि एक बड़ी सी चट्टान पर्वत से गिरी, पर बड़े से बड़े पेड़ भी उसे रोक नहीं पाए, पर एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इस पर श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग में मानव का मन पूर्णतः नीचे गिरेगा, उसका जीवन का पतन होगा, और यह पतन उसके धन और सत्ता की शिलाओं से नहीं रोक पाएंगे, किंतु हरि नाम रूपी के एक छोटे से पौधे से पतन रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन और बुद्धि प्रबल होगी। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सच जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे, जो आज सच भी हो रहा है। हम अपने आगे वीडियो में भी चर्चा करेंगे कि भगवद गीता, रामायण
शिव पुराण और महाभारत की। आपको हमारा वीडियो आज का कैसा लगा?